देखो बच्चों, हम इस क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आपने बहुत सारे फर्स्ट टर्म के चैप्टर करे हैं। कुछ चैप्टर आपने जैसे रेक्टिफिकेशन है, बीआरएस है, डेप्रिसिएशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, किसी ने कर लिया होगा, किसी ने नहीं किया। चैप्टर सारे रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, आप एक बार ध्यान से समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, फिर उसके ऊपर हम कुछ सिचुएशंस पे बात करेंगे। होनी इस चैप्टर के अंदर वैसे तो आपकी जर्नल एंट्रीज ही हैं, लेकिन आपको इसके साथ लेजर्स भी बनाने पड़ सकते हैं। लेकिन लेजर कुछ मुश्किल नहीं है। आप अगर लेजर चैप्टर ही पढ़ के आए हैं तो लेजर कुछ मुश्किल नहीं है। एक बारी बात करते हैं। देखो, मैं आपसे ये पूछूं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई को 30,000 या 20,000 रुपए की सेल करता है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 20,000 रुपए की सेल करता है। अब मिस्टर एक्स कहता है मैं तो नकद में सेल करूंगा, मतलब नकद लूंगा, अभी पैसे लूंगा, थोड़ी बहुत डिस्काउंट भी दे दूंगा बेशक। लेकिन मिस्टर वाई कहता है कि मेरी जेब में पैसा नहीं है। अब मिस्टर एक्स ये चाहता है कि कस्टमर भी नहीं जाना चाहिए और जेब में पैसा भी आ जाए, चाहे थोड़ा कम आ जाए। अगर 20,000 की सेल्स की है तो 19,500 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। इसीलिए वो क्या करता है, एक ना बिल बनाता है, एक रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट बनाता है। मैं बिल बोल लूं तो वो तो बाद में बात आएगी ना कि एक्चुअल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। वो क्या करता है, एक रिटर्न में एक नोट बनाता है पेज पे, उस पे ये लिख देता है कि भाई मिस्टर वाई, तू मुझे इतनी डेट पे या इतने महीने बाद तू मुझे 20,000 रुपए दे देगा। उसके ऊपर वो अपना साइन कर देता है। मतलब ये एक बिल बना रहा है। ये क्या है, एक्चुअल में ड्रॉअर है, ड्रॉ कर रहा है उस बिल को, और इससे साइन करवा लेता है मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई उसके ऊपर अपना साइन कर देता है और ये इसकी तरफ से एक्सेप्ट हो जाता है कि यस मैं पैसे दे दूंगा तुझे 3 महीने बाद। 3 महीने का मान लो वो नोट बना। अब मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स को जल्दी थी पैसे की। वो जो नोट इसने खुद बनाया और इससे साइन करवा लिया, तो वो क्या था एक्चुअल में, जो इसने बिल बनाया और इससे साइन करवा लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल, जिसको पैसे मिलने हैं। और बिल्स पेबल वही बोलेगा जिसने उसने पैसे देने हैं। 2 कॉपी होंगी, एक इसके पास होगी, एक इसके पास होगी। जो कॉपी इसके पास होगी इसके लिए वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल है कि पैसे मैंने लेने हैं। और जो इसने साइन किए हैं उसके लिए वही कॉपी क्या मानी जाएगी, बिल्स पेबल, कि भाई मैंने पैसे देने हैं। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, ये जो 20,000 रुपए है ना, ये वेट मान लो नहीं करना चाहता, ये थर्ड पार्टी मतलब बैंक के पास चला जाता है। बैंक को कहता है कि ये 20,000 रुपए का आप बिल पकड़ो और मुझे पैसे दे दो। बैंक भी कहता है कि हम आपको पैसे पूरे थोड़ी ना देंगे, क्योंकि बैंक को अब 3 महीने वेट करना पड़ेगा इससे पैसे लेने के लिए। किससे, वाई से। वाई पैसे अब 3 महीने बाद किसको देगा, बैंक को देगा, क्योंकि बैंक इसको ऑलरेडी पैसे दे चुका है एक्स को। एक्स ने इसीलिए तो ये बिल बनाया था। एक्स कहता था कि वाई को भाई तू इस बिल पे साइन करके दे दे, मैं बैंक से पैसे निकलवा लूंगा, अपने आप तो बैंक को पेमेंट करता रही हो 3 महीने बाद। आज बैंक ने इसको कितने रुपए दिए, 19,500 रुपए, और बैंक इससे कितने ले लेगा 3 महीने बाद, पूरे 20,000 रुपए। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ने एक हिसाब से ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, ऐसा काम कर दिया कि जिससे वाई का काम भी चल गया, वाई को भी इमीडिएटली पेमेंट नहीं करनी पड़ी, एक्स का भी काम चल गया, उसको इमीडिएटली पैसे मिल गए, चाहे थोड़े कट के मिले। बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक ने 500 रुपए की कमाई कर ली। 20,000 रुपए पैसे यहां से पूरे मिल गए और यहां पे इसको कितने दिए, 19,500। तो तीनों के लिए क्या हो गया, उनका काम चल गया। अब इस पे मुझे बात करनी है एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, मैं थ्योरी भी करवाऊंगा, लेकिन थ्योरी आपकी 2 क्लासेस या 3 क्लासेस के बाद होगी, उसके बाद ही थ्योरी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चंस। फिलहाल अब वाली क्लास में उसी की मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि किस सिचुएशन में क्या एंट्रीज होगी, कितने ऑप्शंस हैं इस एक्स के पास इस बिल से रिलेटेड, जिसको ये बिल्स रिसीवेबल बोल रहा है। तो मैंने अभी आपको मेन बात क्या बताई है कि वाई जो पेमेंट नहीं दे पा रहा था, एक्स ने उससे वो भी पेमेंट ले ली और वाई को जेब से पैसे भी नहीं देने पड़े इमीडिएटली। तो यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं। देखो, अब हम दोनों की बुक्स बनाएंगे, एक्स की भी और वाई की भी, और आप ध्यान से समझेंगे कि हमें करना क्या है इसके अंदर। एक बात देखें,
मिस्टर एक्स ने वाई को सेल की 1/4 को, 1 अप्रैल को सेल्स की गुड्स की, कितने की? वाई डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए की? मान लेते हैं 30,000 रुपए की। ये वाई की बुक में एंट्री क्या बनेगी 1/4 के दिन? परचेज डेबिट टू एक्स, परचेज टू एक्स 30,000। यहां पे y क्या है? यहां पे x क्या है? x सेलर है और y क्या है? बायर है। अब आते हैं अगली सिचुएशन में। अब x y को कहता है भाई मैंने तेरे को गुड्स बेचे हैं, y मुझे पैसे दे दे। y कहता है मैं तो अभी नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। x कहता है चलो कोई नहीं, मैं एक बिल लिखता हूं तो उसके ऊपर साइन करके दे दे कि इतने टाइम बाद पैसे दे देगा, 3 महीने बाद तू मुझे पैसे दे दियो। y कहता है एग्रीड, y उसके ऊपर साइन करके x को कहता है ले जा भाई इसको, नोट्स को। 1/4 को x को बिल मिल जाता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किससे? y से। कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। और y को x डेबिट, क्योंकि x उसका क्रेडिटर था, x को खत्म करके उसकी जगह पे बिल्स पेबल क्रेडिट कर देता है 30,000 रुपए से। ठीक है, मतलब आप चेक करके देखो, x ये कह रहा है कि तू मुझे बिल दे दे, मेरी बुक में मैं तेरा बैलेंस खत्म कर दूंगा, मेरे पास अब एक बिल आ गया, ये बिल ही मेरी एसेट्स है। y भी कहता है यस, अब x मेरी बुक में लाइबिलिटी नहीं है, ये बिल मेरी लाइबिलिटी। अब आपको कोई देने तो x y को x को ही है, या ये भी तो कहेगा कि भाई मैंने लेने तो y से ही है, लेकिन नहीं। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है जो राइट है किसी से पैसा लेने का। मैं उस राइट को एसेट्स बोलूंगा, ना कि जिससे पैसे लेने हैं उसको। वो मेरी एसेट्स थोड़ी ना। अब एक बात बताओ, किसी पर्सन से पैसे लेने तो मेरी एसेट्स थोड़ी ना हो जाएगा, उससे पैसे जो लेने हैं वो राइट एसेट्स है ना। एक्चुअल में जब हम x को इस एंट्री में y को डेबिट कर रहे हैं तो कोई y मेरी एसेट्स थोड़ा ना बन गया, y से जो पैसे लेने हैं वो राइट मेरी एसेट्स है ना। बस राइट का नाम चेंज हो गया। पहले जो मेरा अधिकार था, मेरा किससे मांगने का था? y से। अब मैं y से पैसे नहीं मांग रहा, y के अगेंस्ट उस बिल्स रिसीवेबल से पैसे मांग रहा हूं, और बिल्स रिसीवेबल आगे किससे पैसे दिलवाएगा? y से। समझ रहे हैं बात को? तो मैं y का बैलेंस अपनी बुक से हटा रहा हूं एक हिसाब से। अब बात यह आती है यहां पे x क्या है सेकंड एंट्री में? ड्रोअर। और y क्या है? ड्रोई। जिसने साइन कर दिया वो ड्रोई। तो हमारी सेकंड एंट्री में यही होगा। ठीक है जी। तो पहली एंट्री में क्या? x ने सेल करी y को, y डेबिट टू सेल्स, y करेगा परचेज डेबिट टू x। फिर उसके बाद x उससे बिल पे उस पे साइन करवा लेगा y से, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू y, और ये क्या कहेगा? x डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां पे y x क्या था? सेलर था, y बायर था। यहां पे x ड्रोअर है जिसने बिल ड्रॉ किया है, बनाया है, और y क्या है? ड्रॉई है जिसने साइन किया है। अब इसके बाद ऑप्शंस चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शंस हैं x के पास। पहला ऑप्शन ये है कि x ना ये कहता है चलो बिल पे साइन तो करवा ही लिया है, लेकिन मुझे ना अभी जल्दी नहीं है पैसे लेने की, वो पैसे अभी नहीं लेना चाहता, वो ये चाहता है कि मैं बैंक में जाके अभी पैसे ना लूं। तो उसके पास पहला ऑप्शन क्या है? पूरा 3 महीने वेट कर ले। मतलब वो टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी पूरा वेट करेगा। कौन? x। और पैसे किससे लेगा? y से ही लेगा। मतलब ऑप्शन 1 में 3 महीने वेट किया, 1 अप्रैल का बिल था, कब ड्यू होगा? 1 अप्रैल के बाद 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 3 महीने बनते हैं 1 जुलाई को। उसमें भी 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं, 3 दिन ग्रेस के होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में। तो 3 दिन और ऐड कर लो, मतलब 1 जुलाई में 3 दिन और ऐड कर लो तो 4 जुलाई। 4 जुलाई को पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 30,000 रुपए। मतलब वैसे तो मुझे जल्दी हो रही थी बिल बनाने की,
कि भाई मुझे अभी पैसे मिल जाए, लेकिन बिल मिलने के बाद प्लान चेंज हो गया। मैंने क्या किया, 3 महीने पूरा वेट किया और पूरे पैसे लिए किससे, वाई से। वाई अपनी बुक के अंदर क्या एंट्री कर देगा, 4 जुलाई को। 4 जुलाई कैसे आया, 1 अप्रैल के बाद 3 महीने 1 जुलाई, 3 दिन ग्रेस के 4 जुलाई। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000 रुपए। इसने पैसे ले लिए बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, इसने पे कर दिया बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, उसने पेमेंट कर दी लाइबिलिटी की, उसने एसेट से पैसे ले लिए। यहां पे वाई क्या है, वाई है पेयर। थर्ड एंट्री में वाई क्या है, पेयर, क्योंकि पैसे दे रहा है। और एक्स यहां पे क्या है, पेई। पेई किसको बोलते हैं, जिसको पैसे मिल रहे हो वो पेई होता है, और जो पैसे दे रहा होता है वो क्या होता है, पेयर। तो आप तीनों में समझो, यहां पे एक्स सेलर है, यहां पे वाई बायर है, यहां पे एक्स ड्रोअर है, यहां पे वाई ड्रोई है, यहां पे एक्स पेई है, यहां पे वाई पेयर है। तो ये आपका पहला ऑप्शन था जब हम टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी वेट कर लें। अब मुझे बात करनी है दूसरे ऑप्शन की। आप ये पहला ऑप्शन सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम यहीं पे ही दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब मैं आपको ये बोलूं सेकंड ऑप्शन में कि एक्स ने बिल वाई से क्यों बनवाया था, मतलब उससे साइन क्यों करवाया था, उसको जल्दी थी पैसे की। अब उसने वो ऑप्शन मान लो एक्सेप्ट कर लिया। देखो, पहली 2 एंट्री में कोई चेंज नहीं होने वाला, ना ही एक्स की बुक में ना ही वाई की बुक में, वो सेम रहेंगी कि पहले एक्स ने सेल करी वाई को, फिर उसके बाद उससे बिल मिल गया। सेम बात, वाई ने परचेज करी एक्स से, उसके बदले में बिल साइन करके दे दिया। थर्ड एंट्री की बात कर रहे हैं, उसने इमीडिएटली 1/4 को ही बैंक में गया भागता हुआ और कहता है मुझे तो पैसे चाहिए अभी। बैंक से पैसे निकलवा लिए, बैंक ने भी थोड़े बहुत पैसे काटे। अब जो पैसे उसको 4/7 को मिल रहे थे, 4 जुलाई को, पूरे कितने, 30,000 रुपए, वो उसको 1 अप्रैल को थोड़े तो कट के मिलेंगे ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट मान लेते हैं 30,000 का बिल था तो 29,500 मिल गए, 500 रुपए बैंक ने काट लिए टू बिल्स रिसीवेबल। कितने, टोटल 30,000। 30,000 पे हमने बिल के लेने थे, 29,500 इमीडिएटली बैंक ने दे दिया, और डिस्काउंट चार्जेस मुझे पे करने पड़ गए 500 रुपए। कब, जैसे बिल मिला उसी टाइम 1/4 को ही, मैंने वेट नहीं किया, 1/4 को ही बैंक के पास गया। मुझे एक बात बताओ, अब बैंक भी तो 3 महीने वेट करेगा। बैंक 3 महीने वेट करके किससे पैसे मांगेगा, अब वाई से। वाई को जल्दी नहीं है पैसे देने की, वाई ने पूरे 4 जुलाई को ही दिए। 3 महीने प्लस 3 दिन ग्रेस के मिला के किसको दिए पैसे इसने, ये बैंक को। मतलब सेकंड एंट्री के अंदर वाई पेयर तो है। देखो, यहां पे कोई चेंज नहीं है, एक्स सेलर वाई बायर, एक्स ड्रोअर वाई ड्रोई, यहां पे वाई पेयर तो है। लेकिन पेई अब की बारी में जो पैसे ये दे रहा है, एक्चुअल में वाई किसको दे रहा है पैसे, बैंक को, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी बैंक से पैसे ले चुका है। तो यहां पे बैंक पेई है इस पैसे का। जो पैसे वाई दे रहा है वो किसको दे रहा है, बैंक को। तो बैंक क्या है यहां पे, पेई। इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही पैसे ले चुका है बैंक से। तो ये सेकंड ऑप्शन था कि अगर बिल को डिस्काउंट करवा लिया जाए बैंक से। फर्स्ट केस था हमने टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी वेट किया, सेकंड केस में हमने बैंक से उसको डिस्काउंट करवा लिया। ये ऑप्शन नंबर 2 है, मैंने इसके आगे 2 लिख दिया है। देखो भाई, अब हमें थर्ड पार्टी को बिल इंडोर्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पता है क्या है कि ना, हमारे लिए ना एक पार्टी थी जेड, मिस्टर जेड। मिस्टर जेड हमारे लिए क्रेडिटर था एक्स के लिए। उसको पैसे कभी हमने देने होंगे, हमने आज उसको पैसे देने थे, ड्यू डेट मान लो उसकी आ गई। जेड आज रिसीवर बनेगा क्योंकि हम उसको पैसे देंगे, लेकिन हम उसको पैसे ना देके ये बिल पकड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये बिल रख ले भाई, ठीक है। वो भी राजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ना जेड को कर दिया डेबिट। जेड को ये जरूरी नहीं कि आज ही देने थे, हो सकता है जेड को भी 3 महीने बाद देने हो। हमने जेड को पता क्या बोला, भाई तेरे 3 महीने बाद तो पैसे देने, तू एक काम करना 3 महीने बाद हमारे से क्यों मांगता है, सीधा वाई से ही मांग लियो। क्योंकि हमने जो पैसे वाई से लेने हैं और तूने हमारे से लेने, तो सीधा तू वाई से ही ले लेना। वाई ने मुझे देने हैं, मैं फिर तेरे को दूंगा। इससे बेस्ट है कि मुझे बीच से निकालो, और जेड को कहता है तू सीधा वाई से पैसे ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसके अंदर। तो हमने जेड को रिसीवर बना दिया 30,000 रुपए से,
लेकिन उसके बदले में हमने उसको कैश ना दे के बिल्स रिसीवेबल दे दिया 1/4 को ही 30,000 रुपए का। अब ये पेमेंट जो है वाई, इसको कोई जल्दी है क्या? नहीं, ये अपना टाइम पे पेमेंट देगा। 3 महीने, 1 अप्रैल के अंदर 3 महीने, 1 जुलाई और 3 दिन ग्रेस के 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को पेयर कौन है? वाई। लेकिन पेई कौन है अब की बारी? जेड, क्योंकि ये पैसे वाई किसको देने वाला है? जेड को। जेड को ये पैसे देने वाला है। तो बात को आप समझे। फर्स्ट केस में पेई कौन था? एक्स खुद था, क्योंकि वो टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी वेट कर रहा था। सेकंड केस में इसने वेट नहीं किया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिए, इसलिए बैंक को हम ये पैसे दे रहे थे। सेकंड केस में पेई कर रहे थे। थर्ड केस में ये पेई कौन है? जेड है, जिसको एक्स ने बिल दे दिया। मैं वैसे आपसे पूछूं जेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी, तो जेड की बुक में मैं रफली कर देता हूं यहीं पे ही, बुक्स ऑफ जेड बताना। बुक्स ऑफ जेड, सबसे पहले 1 अप्रैल को जो बिल मिलेगा, बीआर लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, बीआर डेबिट टू एक्स, उसकी बुक में कर रहा हूं, जेड की बुक में बीआर टू एक्स कितना? 30,000 रुपए का पहली एंट्री। और दूसरा, उसके बदले में हमने उसको क्या दे दिया, मतलब उसको एक तो 1 अप्रैल को उसको बिल मिल गया, और बाबू उसको पैसे कब मिलेंगे? 3 महीने बाद। किससे मिलेंगे? जेड को, वाई से। जैसे ही वाई एंट्री करेगा बिल्स पेबल टू बैंक, जेड भी एंट्री कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। लेकिन किस डेट को? 4 जुलाई को। सीधी सी बात है ना, ये बीच में से निकल गया, इसने जेड को दे दिया बिल, इसकी समस्या खत्म हो गई। अब जेड के पास जो बिल आया बीआर किससे आया है? एक्स से। एक्स के पास कहां से आया था? वाई से। अब ये बीआर जो हमारे पास आया है, ये 3 महीने बाद बीआर क्रेडिट होके बैंक बैलेंस डेबिट हो जाएगा। बैंक कहां से आएगा? ये देगा भाई। तो ये जो एंट्री कर रहा है 4/7 को, वो भी ये एंट्री कर रहा है। तो जेड का रोल इतना ऐड हो गया बीच में कि एक बारी एक्स से बीआर मिलेगा और एक बारी उसके अगेंस्ट वाई से पेमेंट रिसीव हो जाएगी 4 जुलाई को। ये हमारे पास क्या था? थर्ड ऑप्शन था, जहां पे जो एक्स है वो थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर रहा था। अभी तक हमने 3 ऑप्शन पढ़े हैं। फर्स्ट ऑप्शन टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी वेट किया, दूसरा बिल डिस्काउंट करवा लिया, थर्ड इंडोर्स कर दिया, और चौथा ऑप्शन जो लास्ट है एक्स के लिए, वो क्या है? हम बिल सेंट फॉर कलेक्शन पढ़ेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, मतलब एक्स के पास। वाई ने तो कोई ऑप्शन मांगा ही नहीं भाई, चुपचाप बेचारा बैठा हुआ, वो तो कह रहा मैं तो 4/7 को पेमेंट दे सकता हूं, बस 4 जुलाई को। अब करते हैं फोर्थ ऑप्शन पे बात। फोर्थ ऑप्शन की करते हैं बात। इसमें क्या है कि ना, एक्स ने टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी वेट किया, उसको जो 1/4 को बिल मिला था ना, उसने 4 जुलाई तक पूरा वेट किया। 4 जुलाई नहीं तो हफ्ता पहले लगा लो, मतलब 4 जुलाई है तो 4 दिन पहले लगा लो। हालांकि आप कहोगे वो तो 3 दिन ग्रेस के हैं, मैं कहता हूं उसने 25 जून को ही पता क्या दिमाग में बिठा ली बात, कहता है कि ना मैं मैच्योरिटी डेट तक वेट कर रहा हूं, लेकिन जिस पर्सन से वाई से पैसे लेने हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं है, वो मेरी पहुंच से बाहर है, अभी मैं उससे पैसे नहीं ले पाऊंगा, मैं बिल को कहां लेके जाऊंगा। मतलब अगर मान लो जिसने बिल साइन करके दिया वो बंदा अभी मेरी पहुंच में ना हो, तो मैं मैच्योरिटी तक वेट करके भी क्या कर लूंगा, वो बंदा पैसे नहीं देगा। तो बैड डेट्स होने में या हाथ खड़े करने में कोई देर थोड़ी ना लगती है। मैंने क्या किया, 25 जून को, अपनी मर्जी से बात कर रहा हूं, कोई भी डेट ले लो, लेकिन ड्यू डेट से पहले कोई भी, मैं 25 जून को ना बैंक के पास चला गया, मैंने ये कह दिया कि ये बिल पकड़ो आप मेरा, बिल्स रिसीवेबल, और मुझे ये ना पैसे दिलवा दो वाई से। मैंने ये नहीं कहा जैसे डिस्काउंट फ्रॉम बैंक में क्या था, मैंने बैंक को कहा आप मुझे पैसे दे दो, 3 महीने बाद उससे लेते रहना, वो एक अलग बात थी डिस्काउंट फ्रॉम बैंक। या मैं बैंक को कह रहा हूं आप ये बिल पकड़ो, मुझे अभी पैसे मत दो, पहले वाई से ले लो, फिर जो वाई पैसे देगा ना वो मुझे दे देना, ठीक है। तो मैंने ये बीआर को क्रेडिट करके एक वर्ड लिख दिया, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट। हमने बिल भेज दिया कलेक्शन के लिए बैंक में, बस कलेक्शन के लिए हमने ये बैंक में दे दिया, बैंक के पास चला गया बिल। तो जैसे ही ये बिल बैंक के पास गया, बैंक आता है अब इसके पास, भाई पैसे दे दो, ये कहता है लो जी, हम तो तैयार खड़े थे। 4 जुलाई को इसने बैंक को पैसे दे दिए, मतलब वाई पेयर है। लेकिन ये पैसे किसने किसको दिए? एक्स को नहीं,
बैंक को, क्योंकि बैंक कह रहा है कि मैं उसके बिहाफ पे पैसे रिकवर कर रहा हूं। बैंक डिस्काउंट करके पैसे नहीं दे रहा। ये तो तब होता जब मैं इमीडिएटली पैसे उसी टाइम निकलवा लेता। मैंने पूरा मैच्योरिटी डेट तक वेट किया है, हफ्ता पहले ही तो बैंक के पास गया हूं। बैंक सिर्फ वहां से पैसे रिकवर करवा रहा है। तो यहां पे पेई कौन है? एक्चुअल में पहले पैसे तो बैंक को ही मिलेंगे ना, बैंक को पैसे मिलेंगे, फिर बैंक मेरे को दे देगा। तो जब बैंक मुझे 4 जुलाई को पैसे दे देगा तो मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। आपका कोई बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि मैंने ऊपर डेबिट भी उसी को किया था। बीआर तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। समझे बात को? तो कितने ऑप्शंस थे जिसके पास बिल है? पहला ऑप्शन मैच्योरिटी डेट तक पूरा वेट कर ले, दूसरा ऑप्शन बैंक से डिस्काउंट करवा ले, तीसरा थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दे, चौथा बैंक के पास डिस्काउंट ना करवाए, ड्यू डेट आने तक क्या करे, उसको बिल्स फॉर कलेक्शन बैंक के पास कलेक्शन के लिए दे दे। लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसने क्या किया? कहता है भाई मेरे तो हाथ है खड़े, मैं तो 4 जुलाई को पैसे दूंगा जिसने भी लेने हो, चाहे वो एक्स खुद आ जाए पेई बन जाए, चाहे बैंक पेई बन जाए, चाहे थर्ड पार्टी कोई जेड पेई बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 एक ऑप्शन और भी है, लेकिन वो ऑप्शन एक्स के पास नहीं है। अब एक ऑप्शन वाई के पास है। वाई कहता है भाई देखो, बड़ा ईमानदार आदमी है भाई। 1 अप्रैल को इसने बिल पे साइन कर दिया, कहता है मैं 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा। एक्स कहता है ओके जी। इसको ना 2 महीने बाद कहीं से कमाई हो गई, अभी भी 1 महीना रहता था बिल की पेमेंट करने का। कहता है मैं 1 महीने का और इंतजार नहीं करता, अभी पैसे देना चाहता हूं, बता कितनी छूट देगा। मतलब अब की बारी वाई एक्स को कह रहा है कि भाई एक ऑप्शन मेरे पास भी है, 4 ऑप्शन तेरे पास थे ना, एक ऑप्शन मेरे पास भी है, मुझे छूट दे रहा है कि नहीं दे रहा? मैं 4 जुलाई को पेमेंट करनी है तुझे 30,000 की, बोल 4 जून को करता हूं, कितने रुपए काटेगा? बिल्कुल सही बात है, उसकी भी 1 महीना पहले पेमेंट दे रहा है। तो वहां पे इसके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 5 क्या है? रिबेट ऑन बिल्स। लेकिन किसके पास है ये बिल्स का, रिबेट का? किसके पास है? वाई के पास। तो मैं पहले वाला जो लिखा उसको रब कर देता हूं। तो देखो, अगर हमारे पास ऑप्शन था रिबेट का, बिल्स की रिबेट का ऑप्शन था, तो बिल्स पेबल डेबिट कितना? 30,000 रुपए। इस 30,000 रुपए में से 30,000 रुपए के ऊपर मान लेते हैं एक्स कहता है चल भाई तेरे 300 रुपए छोड़ दिए, तो 29,700 रुपए की मैंने पेमेंट कर दी। और मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? रिबेट ऑन बिल्स। मेरे लिए फायदा है, मैंने देने कितने थे? 30,000, मैंने कितने दिए? 29,700। मुझे कितने का फायदा हुआ? 300 रुपए का। ये क्या करेगा? अब ये भी 4 जून को ही पैसे लेगा। अब ये थोड़ा कहेगा भाई मैं तू 4 जून को दे दे, मैं तो 4 जुलाई को लूंगा। किसको देगा ये पैसे? 4 जून को अगर पैसे दे रहा तो यही तो रिसीव करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 29,700, रिबेट ऑन बिल्स डेबिट 300 टू बिल्स रिसीवेबल 30,000। जो इसने जल्दी पैसे दिए, 300 की छूट मिली, वो इसके लिए नुकसान है, इसको 300 रुपए कम करने पड़े। ठीक है ना? तो इसको 1 महीना पहले पैसे मिल गए, बस इतनी सी बात थी। तो यहां पे पेयर कौन है? यहां पे वाई पेयर है। और पेई कौन है? किसको पैसे मिल रहे हैं? एक्स को। तो सिंपल सा पॉइंट था। मैंने हर जगह पे बताया कि पेयर कौन है, पेई कौन है। तो ये पांचों के पांचों के इस गारंटी के साथ और अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने करना क्या है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, डिस्कशन करूंगा, हर एक क्वेश्चन की करूंगा। प्रैक्टिस लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंसेप्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट 1-2 क्लासेस हमारी प्रैक्टिस की चलेंगी, फिर हम थ्योरी डिस्कशन करेंगे 4th क्लास में या 4th या 5th में। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल्स का। बिल डिसऑनर भी तो हो सकते हैं ना। तो हम सीरीज में चलेंगे, 6-7 क्लासेस बनेंगी, 8 क्लासेस जितनी भी बनेगी, लेकिन चैप्टर इन द बेस्ट वे होगा। ठीक है? आप इसको नोट कर सकते हो, हर एक सिचुएशन आप नोट कर सकते हो। मैंने 5 ऑप्शंस आपको करवाए हैं।